अस्सलाम वालेकुम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरे नए चैनल पे खुश आमदीद। सबसे पहले तो मेरा नया चैनल है लर्न विद बलूची, तो इसको आप जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब और शेयर करें। आज मैं आपको थोड़ा सा जेवीटी के पेपर के हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने 5th क्लास के साइंस से उठाए हैं, उस जनरल साइंस से उठाए हैं, उन हवाले से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स वगैरह बताने वाला हूँ जो कि कुछ आ भी चुके हैं और कुछ आ भी सकते हैं, तो उनमें से मैं आपको थोड़ा से कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो पॉइंट है वो है बैक्टीरिया है फ्लैजेलम एंड पिली। ठीक है, ये बात जो है वो बाज़ औक़ात क्वेश्चन में आ जाता है कि पिली या फ्लैजेला जो है वो किस चीज़ में मौजूद होता है। तो बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी कोई ऐसा ऑप्शन होता है तो आपने उसमें याद रखना है कि ये बैक्टीरिया में होता है। फिर पूरी दुनिया के जो जानदार चीज़ें हैं उनको तकरीबन 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है जिन्हें किंगडम्स कहते हैं। और उनमें से एक किंगडम प्रोटिस्टा है कि जिसमें प्रोटोज़ो और एल्गी नाम के ये 2 टाइप्स आती हैं। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट बड़ा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जो एल्गी है वो 2 तरह का होता है। वो मल्टी सेलुलर भी होता है, यानी उसमें बहुत सारे सेल वाले चीज़ें भी होती हैं, जानवर जो होते हैं, और सिंगुलर यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले भी होते हैं। तो सिंगल सेल वाला जो इसका मिसाल है वो है कैलामेडोम कैला मैडोमनस, पता नहीं कुछ इस तरह का नाम है, साइंटिफिक नाम से थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो ये हमारे पास इसका यूनिसेलुलर का जो है वो इसका एग्जांपल है। फिर एक और भी है जो स्पाइरोग्रा है। ये भी जो है वो सिंग यूनिसेलुलर की एक किस्म है, लेकिन इसका पहचान ये है कि ये थ्रेड लाइक है। थ्रेड लाइक का मतलब होता है कि ये जो है थोड़ा सा खुरदीला है। फिर हमारे पास है इसका जो मल्टी सेलुलर यानी जिसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं एलजी का, वो एक है जिसका नाम अल्वा है। उल्वा भी पढ़ते हैं, अलवा भी, आप जिस हिसाब से पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। फिर किंगडम प्लांटी यानी प्लांट के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें आती हैं जिनमें फर्न है, मॉसेस है, पाइन्स है, ये वगैरह। फिर अगर हम दुनिया में देखें तो 2 तरह के चीज़ों में हमने कहा कि हम तकसीम कर सकते हैं, एक वर्टिब्रेट्स में और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स में। तो दुनिया हमारे अर्थ में सॉरी तकरीबन 47,000 यानी 47,000 जो है वो वर्टिब्रेट जानवर पैदा होते हैं, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जेवीटी के हवाले से। फिर अगर मैमल्स को देखें तो मैमल्स यानी वो जो दूध पिलाते हैं और अब बच्चे देते हैं, वो जो है वो तकरीबन 45,500 यानी 4,500 किस्म के। फिर पिछले दिन जेवीटी के पेपर में आया भी था, नुश्की में आई थिंक या खारान के, उसमें ये क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देता है। तो हमने तो यही पढ़ा है कि बच्चे जो है मैमल जो है वो हैं जो बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन ये 2 तरह के किस्म के जानवर हैं कि अ, जो कि बच्चे नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं। एक डक बिल्ट प्लेटिपस है और दूसरा स्पाइनी एंथिएटर, ANTHEATER, ये स्पेलिंग थोड़ा एंड पे कट हो चुका है। तो स्पाइनी एंथिएटर, ये 2 तरह के हमारे पास जानवर हैं जो हैं मैमल्स लेकिन अंडे देते हैं। फिर अगर हम बर्ड्स के हवाले से तो पढ़ें तो तकरीबन हमारे जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स परिंदे जो है वो तकरीबन 10,000 किस्मों के जो है वो 10,000 किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। और फिर अगर स्नेक यानी सांप की बात करें तो सांप क्या करता है, सांप के पाँव नहीं होते, उसके लेग्स नहीं होते, बल्कि वो अपने पेट यानी एब्डोमेन, पेट को कहते हैं, उसके पेट के गिर्द जो है वो क्रॉल करता है, यानी कि अपने आप को घसीट के चलता है। फिर है यूनिवर्स, यानी हमारे पूरे कायनात में तकरीबन 50 से ज़्यादा एनिमल जानवर जी हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। फिर अगर वायरस को देखें तो वायरस बैक्टीरिया से तकरीबन 1000 टाइम्स स्मॉलर है, यानी बैक्टीरिया से वायरस जो है वो तकरीबन 1000 जो है वो टाइम्स जो है वो उससे छोटा है। फिर हम थोड़ा सा आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं, जिनमें है कि एक बीज का जो मुनासिब टेम्परेचर है जिस पे वो उग सकता है वो क्या है, तो वो 10 से 35 डिग्रीज है। फिर एक फ्रेंच बीन एक है बीज, फ्रेंच बीन इसे कहते हैं, वो जो है वो ह्यूमन इंसान के किडनी के जैसे उसकी जो है वो साख है यानी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि पोल्यूशन वाटर यानी कि गंदे पानी की वजह से तकरीबन हमारे एशिया में जो है वो 5 मिलियन लोग जो है वो वफात पाते हैं, यानी उससे कैंसर का इलाज होता है। फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोनोकोट और डाइकोट का, ये भी पिछले दिन उसमें तो मोनोकोट के कुछ एग्जाम्पल है जिनमें राइस है, चावल है, गंदम है, मेज़ है और शुगर केन है, ये 4 तरह के मैंने फिर डाइकोट है जिसमें
कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है कि मोनोकोट जो पौधे होते हैं उनका जो आप उनके पत्ते देखें या उनके जो है वो फ्लावर यानी उनके फूल देखें तो उनमें या तो 3 होते हैं या फिर 3 के मल्टीपल होते हैं। 3 के मल्टीपल का मतलब है कि 3 का जो टेबल पढ़ते हैं ना आप 3, 6, 9, 12 इस हिसाब से। तो यानी इस तरह इनके जो है वो पत्तियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं या सीपल्स होते हैं। पेटल्स जो है वो पत्तों को कहते हैं और सीपल जो है वो मतलब फूल वगैरह जो होते हैं इनको कहते हैं। फिर अगर डाइकोट को देखें तो डाइकोट जो है वो या तो 4 उसके पत्ते होते हैं या फिर 4 का मल्टीपल यानी 4, 8, 12, 16 इस हिसाब से चलता जाता है या फिर जो है वो 5 होता है यानी 5 के हिसाब से होते हैं 5, 10, 15 इस हिसाब से पाए जाते हैं। फिर एक कर्ड कर्ड जो है वो पाया जो है वो बनता है फंजाई की वजह से बैक्टीरिया की वजह से। इसके बाद हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स जो कि कॉज्ड होता है बैक्टीरिया की वजह से। फिर ब्रेड है जो कि बनता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड जो है वो फंजाई की वजह से होता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है रोटन एप्पल यानी कि जब एप्पल यानी जो हमारा सेब है वो सड़ता है तो वो फंजाई की वजह से सड़ता है। फंजाई जो है इसको इसका कॉज है यानी इसका वजह है। फिर एक बीमारी है जो चेहरों पे होता है दाने वगैरह का जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये भी वायरस की वजह से होता है। फिर आता है कि चीज़ वगैरह जो है वो कैसे बनता है तो वो बैक्टीरिया की वजह से बनता है। फिर 2 तरह के हैं, एक बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो कि मुकम्मल जिनका ख़त्मा किया जा सकता है या जिनको रिस्टोर किया जा सकता है। तो उनमें लीव्स आ जाते हैं कि जो मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज़ होते हैं, ख़त्म होते हैं। फिर वेजिटेबल्स हैं, पीसेस ऑफ ब्रेड हैं, पेपर है और कॉटन के क्लॉथ्स वगैरह ये बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है ग्लास है, प्लास्टिक बैग है, सेरेमिक बॉटल्स हैं और पॉट्स वगैरह ये सब कुछ आते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ बीमारियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे किस वजह से होते हैं। जिनमें सबसे पहला आता है कॉमन कोल्ड, ठीक है, यानी कि आमतौर पर जो सर्दी वगैरह लगती है तो ये वायरस की वजह से होती है। फिर इन्फ्लुएंज़ा है, ये भी हमारे पास वायरस की वजह से होता है। फिर एक नाम है बीमारी का मीज़ल्स से कहते हैं, ये भी वायरस की वजह से बनता है। फिर है खोलेरा, खोलेरा जो है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्टेप थ्रॉट, ये भी बैक्टीरिया की वजह से। नमूनिया जो है वो तीनों में से किसी से भी वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी, बैक्टीरिया की या फिर फंजाई की वजह से। और एक बीमारी है एथलेट्स फुट, ये जो भी फंजाई की वजह से होती है। अब नमूना के लिए ये है कि अगर कभी ऑप्शन आया वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई और चौथे में लिखा हो ऑल ऑफ दीज, तो आपने इसमें ऑल ऑफ दीज पे टिक कर लेना है, यानी ये इन सब की वजह से जो है वो नमूनिया हो सकता है। तो यहाँ तक फ़िलहाल मैंने ये निकाले थे 5th क्लास के जनरल साइंस से बलूचिस्तान बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इनसे जो है वो मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। और मज़ीद इंशाल्लाह मैं अपने अगले वीडियो में मैथ से रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सवालात जो है आपको शेयर करूँगा और आपको समझाऊँगा भी कि उनको कैसे हल करना है।